नमस्कार। सार शब्द भेद सत्य पुरुष चैनल में आप लोगों का स्वागत है। सबसे पहले तो आप हमको ये बता देना कि आवाज आ रही है या नहीं, क्योंकि नेटवर्क बहुत स्लो है। और आज हम सदगुरु कबीर की वास्तविक वाणी से स्वर्ग लोकों के बारे में जानेंगे, ब्रह्मलोक के बारे में जानेंगे। यानी कि जो लोग स्वर्ग से संबंध रखते हैं कि हम मरने के बाद स्वर्ग पहुंच जाएंगे, और स्वर्ग जाने के लिए बहुत सारे लोग भक्ति भी कर रहे हैं। तो थोड़ा आपको समझ भी लेना है कि स्वर्ग पहुंच जाने का मतलब मोक्ष नहीं होता है, अर्थात वहां का मामला क्या है, वहां का माजरा क्या है, क्या होता है स्वर्ग में, इस बात की जानकारी आप लोगों को मिलेगी। एक बात और हम क्लियर कर देते हैं कि सदगुरु कबीर साहब का जो ज्ञान है वह साथियों संसार में शांति स्थापित करने के लिए है। जैसा कि आपने कई बार सुना होगा बहुत लोगों के मुख से कि लोग कहते हैं कि कबीरा खड़े बाजार में सबकी चाहे खैर, ऐसा वाणी आपने सुना होगा। तो सोचिए, जो सबकी खैर चाहता है, जो सबकी खुशी चाहता है, वो कैसे आपको गलत ज्ञान में डाल सकता है? कभी नहीं। तो कबीरा खड़े बाजार में सबकी चाहे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। उनका सिद्धांत कैसा था? आप सोचिए कि उन्होंने कितना अच्छा सिस्टम बताया है। अब बात यह है कि जब ज्ञान की बात आती है, जब संसार में लोग अपने अपने धर्म ग्रंथों को पढ़ने लगते हैं, तो उनमें समानता नहीं होती है। जैसे कि हिंदुओं के ग्रंथ में वेद पुराणों को पढ़ो तो वो वेद पुराण हिंदुओं को बताते हैं, जो बताते हैं। लेकिन कबीर जी ने जो बताया वो सारे संसार को बताया है। कबीर जी ने मुसलमान को बताया, ईसाई लोगों को बताया, है ना। यानी जितने भी धर्म के लोग हैं, परमात्मा की भक्ति अलग अलग तरीके से कर रहे हैं, जितने लोग संसार में भ्रमित है, उन सबको सही रास्ता देने के लिए सदगुरु कबीर साहब ने जगाने का प्रयास किया, उन्हें सही लाइन पे लाने का प्रयास किया। चलिए, तो हम देर नहीं करते हैं, स्पष्ट करते हैं, समझते हैं। सदगुरु कबीर की वाणियों में हम वही कह रहे हैं कि संसार में अगर आप कबीर की वाणी पढ़ोगे ना, तो आप हमसे नहीं लड़ोगे। हमसे ही क्या, आप किसी से नहीं लड़ोगे, आप किसी से लड़ाई झगड़े का विचार नहीं करोगे। पर जब पढ़ोगे आप कबीर वाणी, और कबीर वाणी सबको पढ़ने को मिलती नहीं है, ठीक है। जो हम पढ़ा रहे हैं वो कबीर वाणी है। आपको और पढ़ना है पूरा, तो कबीर गुरु ज्ञान चैनल में चले जाइएगा, जितना पढ़ना है पढ़ लेना, फिर आप बताना कि आपकी बात सही है। उन्होंने आपका हक दिलाने के लिए इतने ज्ञान संसार में प्रकट किए हैं। उनका जो ज्ञान है, आपका अधिकार आपसे छीना जा रहा है। आपका ये जीवन, मानव जीवन जो होता है आत्म कल्याण के लिए होता है। उन्होंने जो भी ज्ञान दिया है उसमें आपका आत्म कल्याण हो सकता है। बाकी संसार के जितने नाते आपने बना रखे हैं, वो मेरा देवी है, वो मेरा देवता है, वो मेरा भगवान है, वो मेरा ईश्वर है, यह एक भ्रम जाल है। आपकी सहायता कोई कर नहीं सकता, क्योंकि जब आप पागलों की तरह आचरण करेंगे, जब आप खुद ही भ्रमित रहेंगे, जब आप किसी की बात मानेंगे ही नहीं, तो फिर आपको संसार में रहना है तो रहना है। मतलब एक ऐसा समय था कि आपका कोई मालिक नहीं था, कोई आपका मालिक था ही नहीं, और आप भी किसी के मालिक नहीं हुआ करते थे। वो समय कौन सा था सोचिए। अब आप आज ऐसा सोचते हैं कि हमको स्वर्ग जाना है, वैकुंठ जाना है। आपको भली भांति जान लेना चाहिए कि गुमराह किया जा रहा है। तो चलिए कुछ बातें तो हम समझाते हैं। सबसे पहले रामायणी बताते हैं। इस रामायणी के बाद अभी 27 रामायणी बाकी रह जाएंगी, उसके बाद चलेगा विशाल शब्दों का ज्ञान आएगा सामने, क्योंकि अभी तो बहुत बहुत सारी बातें बाकी हैं। ये ना समझते जाना है आपको, निष्पक्ष रूप से ज्ञान सुनिए। ये मत सुनिए, ये मत सोचिए कि मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, मैं फलाने का चेला हूँ। कबीर गुरु का ज्ञान तो सुनिए, उनको पढ़िए, समझिए, ठीक है। चलिए हम देर नहीं करते। रामायणी नंबर 57 है, और इस रामायणी में कहा जा रहा है, कृतिया सूत्र लोक एक आहाई, 1,50,000 की आयु आहाई। अब ये दिव्य लोकों का वर्णन चल रहा है। स्वर्ग लोक, वैकुंठ लोक, गोलोक, साकेत लोक आदि, ऐसे जितने भी आप लोग अलग से लोक समझते हैं, ठीक है। जैसे कि आप लोगों की कल्पना होगी कि हम जिसकी भक्ति करते हैं वह आसमान के किसी स्थान में विद्यमान है, यानी कि ऊपर अपने लोक में रहते हैं और आपको वहां जाना है, इसीलिए आप उनकी भक्ति करते हैं। पर आप थोड़ा वहां के बारे में समझ लीजिए कि आप वहां जाएंगे तो होगा क्या, ठीक है। हाँ,
यह सूत्र लोक एक कहाई, 1,50,000 की आयु कहाई। सबसे पहले शब्द का अर्थ समझिए। हाँ, एक बात और, जब कोई बात आपको समझ में ना आए तो आप हमसे पुनः फोन करके पूछ सकते हैं, इसीलिए हम आपको सदैव नंबर दिया करते हैं। कृतीय सूत्र लोक एकहाई, 1,50,000 की आयु कहाई। ठीक है, अब इसका पहला शब्द का वर्णन सुनिए। सदगुरु कबीर कहते हैं कि पंडित विद्वान लोगों का कहना है। अब क्या है, वेद शास्त्रों की बात पंडित लोग ही कहते हैं, है ना, वो और किसी को पढ़ने भी नहीं देते हैं, तो वो लोग ज्ञानी अपने आप को समझते हैं। अर्थात इसमें यह कहा जा रहा है कि वो लोग जो कहते हैं, ठीक है, वेद शास्त्र जो कहते हैं वो अलग चीज है, वो लोग जो कहते हैं उसको समझो पहले। एक ब्रह्म लोक अर्थात ब्रह्मा का लोक और स्वर्गादि इंद्रादि देवों का लोक कहा जाता है। कौन कहते हैं, आप लोगों को तो पता नहीं है, तो ये ब्राह्मणों के द्वारा, पंडितों के द्वारा, जो लोग वेद शास्त्र आदि पढ़ते हैं, ये उन लोगों के बारे में बता रहे सदगुरु कबीर साहब कि ऐसा कहते हैं। ठीक है, वहां गए जीवों की आयु दिव्य वर्ष के अनुसार 50 लाख वर्ष की है। अर्थात स्वर्गादि लोक में गए जीवों की आयु 4 वर्षों की होती है। जैसे यहाँ की आयु कितनी है, ज्यादा से ज्यादा 100, 110, 115, 120, ये बहुत बड़ी उम्र हो गई। ठीक, इतना उम्र ज्यादा से ज्यादा हो सकता है, लेकिन वहां का उम्र जो है इतना ही सीमित होता है। तो अब यहां दूसरी लाइन को सुनिए। विद्या वेद पढ़े पुनि सोई, वचन कहत प्रत्यक्ष होई। अब विद्या वेद यानी कहने का तात्पर्य यह है कि जो लोग आपको स्वर्ग लोक के जैसे स्वर्ग लोक के बारे में बतलाते हैं, वो लोग इतना चढ़ बढ़ कर बतलाते हैं कि जैसे कि उनको मतलब वो स्वर्ग में ही बैठे हों, ऐसा आप लोगों को समझाया जाता है। और आप लोगों को भी ऐसा लगता है कि वास्तव में हमको भी वो आनंद मिलना चाहिए, है ना। तो इन लोगों की बातें ऐसी होती है जैसे वो प्रत्यक्ष ही देखकर बता रहे हो कि हाँ ऐसा है, ऐसा चल रहा है। ठीक है, कल्पना की गई है और है सारी चीजें, लेकिन वहां का रहस्य क्या है ये जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, जहां आप जाने वाले हैं तो वहां का सिस्टम समझ लीजिए। दूसरा लाइन, विद्या वेद पढ़े पुनि सोई, वचन कहत प्रत्यक्ष होई। कर्मकांडी, कर्मकांड का मतलब जो भी आप कर्म करते हैं भगवान को पाने के लिए, परमात्मा को पाने के लिए, ईश्वर को पाने के लिए, देवी देवताओं की पूजा पाठ के लिए आप जो भी करते हैं, उन शब्दों को यहां पर कहा गया कर्मकांडी। ठीक, कर्मकांडी विद्वान पंडित, प्राचीन काल में जो विद्वान हुआ करते थे, वेद शास्त्रों को पढ़ने वाले, जानने वाले, समझने वाले हुआ करते थे, उनको पंडित कहा जाता था। प्राचीन काल में पंडित जात के नहीं हुआ करते थे, ज्ञान के हुआ करते थे। ठीक है, लेकिन अब तो सब अलग ही चल रहा है। पंडित लोग वेद मंत्रों को पढ़ते हैं और फिर यही वचन कहते हैं कि हम स्वर्ग लोक में जाएंगे और अमृत सोमपान करेंगे और अमर हो जाएंगे, ऐसी बातें कहते हैं। इत्यादि और भी अनेक प्रकार की बातें करते हैं, मानो जैसे उनका स्वर्गादि लोक का सुख प्रत्यक्ष प्राप्त हो गया हो। अब ये इस जन्म की बात नहीं करते हैं, मरने के बाद जो आपका जन्म होने वाला है, वो मरने के बाद आपका कौन सा जन्म होगा, कौन सा शरीर मिलेगा, कैसा शरीर मिलेगा। तुम जैसे ही मरोगे ना, शरीर छूटेगा ना, तो आपका शरीर तो छूट गया, ये तो यहीं छूट गया। अब आपका चित्त बचेगा, वो फंस जाएगा। यानी चित्त की वृत्ति अगर सुधार ली आपने, पर सुधारोगे कैसे, जब तक आत्मज्ञान नहीं होगा तब तक ऐसा हो नहीं सकता। ठीक है, आपका मन कहाँ लगा है, मन आपका लगा कहाँ है। मैं नेता हूं, मैं विधायक हूं, मैं दौलतमंद हूं, मैं फेमस व्यक्ति हूं, मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूं, इसमें लगा है मन। जिस दिन आपको परमात्मा का की झलक मिलेगी ना, उस दिन तुम अपनी तुलना ही खत्म कर दोगे। उस दिन तुम समझ जाओगे कि मैं कुछ भी नहीं हूं। एक बूंद जो होता है ना समुद्र के अंदर, एक बूंद जो होता है समुद्र के अंदर, वो बूंद समुद्र की कल्पना नहीं कर सकता है। ठीक इसी प्रकार परमात्मा के प्रति वेद शास्त्रों में केवल कल्पना की गई है, वास्तविक सत्य तक नहीं जाया गया। अब आप कहेंगे कि कबीर की बातों में ऐसा क्यों विश्वास करें, हम बताते हैं। कबीर का ज्ञान सोची समझी साजिश नहीं है, एक दूसरे की सुनी सुनाई कानों से बताने वाली बातें नहीं है। जो बातें बताई जाती हैं आप अपने वेद शास्त्रों में भी देख सकते हैं कि क्या सच में ऐसा बताया गया है ना।
तो सदगुरु कबीर साहब ने क्या कहा है कि मैं कहता आंखन की देखी, तू कहता कागज की लेखी। तो जो आंखों से देखी गई बात हो वो सच हो सकती है, या फिर सुनी सुनाई बात सच हो सकती है, ये आप स्वयं ही निर्णय करेंगे। ठीक है, चलिए समझिए पहले। इस प्रकार कर्मवादी पंडित लोग कहते हैं जैसे वे लोग प्रत्यक्ष देखकर बोलते हों, यद्यपि स्वर्गादि लोक में हजारों दिव्य वर्ष पर्यंत सुख भोग होता है। ठीक है, मिलता है, किस बात का सुख मिलता है? दिव्य स्वरूप आपको मिलेंगे, दिव्य अप्सराएं आपको मिल सकती हैं, वहां का जो आनंद है वो आपको मिलेगा। ठीक है, यानी आप ये समझ लो कि कुछ समय के लिए आप बिल्कुल अमीर हो जाते हैं, आपके पास बहुत धन दौलत हो जाता है, लेकिन वही अमीरी जब आपका दौलत खत्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है, तो आप पुनः गरीब हो जाते हैं, है ना। तो कैसे होता है ये बात समझिए। आपने बहुत धर्म किया है, संसार में आकर जीवों के लिए आपने बहुत कुछ किया है, किसी के घर नहीं तो घर बनवा दिया, भूखे को खाना खिला दिया, नंगे को कपड़ा दे दिया, यानी आपने बहुत कुछ ऐसा धर्म रूप कार्य किया, तो आपके पुण्य रूपी कमाई जो है आपके साथ जाती है, आप उसी की गठरी लेकर जाते हैं, और उसी के अनुसार आपको वो सुख मिलता है, वो स्थान मिलता है, वो दरबार मिलता है, जहां आपको आनंद मिलता है, क्योंकि वहां सब आनंद से रहते हैं, आप भी आनंद से रहेंगे। लेकिन मोक्ष नहीं मिलेगा, कुछ समय तक ऐसा चलेगा। ठीक है, तथापि स्वर्गादि लोकों में गए हुए जीवों का पुण्य क्षीण होने पर, यानी जो आपने कमाया था वो पैसा आपका खत्म हो जाएगा, इसके बाद क्षीण होने पर पुनः मृत्यु लोक में प्रवेश करते हैं, यानी पुनः इस धरती में, इस पृथ्वी में आना पड़ता है। ठीक है, इसलिए ब्रह्मलोक पर्यंत सभी लोग पुनरावर्ती हैं, यानी कि परिवर्तनशील, अर्थात आवागमन के स्थान हैं। ठीक है, अर्थात वहां से कोई ना आए ऐसा स्थान वो नहीं है। और मोक्ष का मतलब होता है कि आपका दोबारा कोई जन्म ही ना हो, क्योंकि जन्म जब तक होगा तब तक कर्म में लगे रहोगे, कर्म जब तक होगा तब तक पाप पुण्य में फंसे रहोगे। पाप पुण्य दो है बेड़ी, एक सोना एक लोहा केरी, दोनों चीजें समझ लेना। पाप करते हो तो भी बंधन है, पुण्य करते हो तो भी बंधन है। अब इसके अलावा आप करोगे क्या, ये बात सदगुरु बतलाते हैं, कोई सच्चे गुरु बतलाते हैं, सच्चे संत बतलाते हैं, जो कि आपको इसमें बताया जा रहा है। आवागमन का स्थान है, यानी आप जैसे अमेरिका जाएंगे तो आपको अमेरिका में सदैव नहीं रहने दिया जाएगा, हालांकि जब तक आप जिंदा है तब तक इस दुनिया की बातें हम कर सकते हैं, मर जाओगे तो क्या यहाँ की बातें करोगे। ठीक है, क्योंकि स्वर्गादि लोकों में गए जीवों का पुनः मृत्यु लोक में आना होता है, अतः वहां पर सदा के लिए मुक्ति नहीं होते हैं। जो लोग मुक्ति की बात करते हैं, मोक्ष की बात करते हैं, तो ये रास्ता मोक्ष का नहीं है कि हम स्वर्ग में चले जाएंगे और वहां अमृत पिएंगे तो हमको मोक्ष मिल जाएगा। अमृत शुद्ध ज्ञान, निर्मल ज्ञान आत्म ज्ञान से होता है, उससे अमृत कहा गया है, आत्म। ठीक है, मृत्युलोक में आने के बाद पुनः 84 लक्ष योनियों में भ्रमण करना पड़ता है। मृत्युलोक में भी किंचित मात्र ही सुख प्राप्त होता है, और वह भी मिश्रित अन्न के समान, परिणय में दुख रूप ही होता है। ठीक है, हाँ, अतएव स्वर्ग मृत्यादि के सुख के लोभ से अखंड अक्षय सत्य सुख जो महाचेतन परम पुरुष परमात्मा के प्राप्ति से प्राप्त होता है, उससे विमुख होना है। ठीक है, मतलब अगर आप लोभ लालच करते हैं, घमंड करते हैं, अभिमान करते हैं, है ना, अब आपको बहुत सारे लोगों को तो ऐसा भी लगता है, अरे ये लड़का का हम क्या गुरु बनाए, ऐसी बातें भी बहुत सारे लोग कहते हैं, ये तो लड़का है, इसको क्या पता है, इसको हम क्या गुरु बनाए। एक ऐसी बात भी आई थी, कोई कह रहा था कि हमारे गुरु हमसे ज्यादा उम्र के होने चाहिए। ये लोगों की सोच है, आपको ज्ञान चाहिए, गुरु से ज्ञान, और ज्ञान जहां होगा आपको वहां जाना पड़ेगा, जिसके पास होगा उसके पास जाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, क्योंकि मनुष्य शरीर से जीव उस परम पुरुष परमात्मा को प्राप्त हो सकता है, अन्यथा नहीं। यानी कि इस जीवन में, इस मनुष्य के शरीर में रहकर आप उस परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, उस परमात्मा से रूबरू हो सकते हैं, मिल सकते हैं। पर आप लोगों के साथ क्या होता है, उसका नाम दे दिया जाता है, ऐसे मतलब जैसे टिकट दे दिया जाता है कि ये लो टिकट, ये टिकट दिखा देना। जाना कहाँ है पता है, यहाँ कितने प्रकार के टिकट दे रहे हैं, सब लोग अलग ही अलग टिकट दे रहे हैं। तो चलिए, स्वर्ग ब्रह्म लोक आदि के सभी सुख साधक
बाधक और विनश्वर हैं। इसलिए इसलिए विनश्वर मायक सुख के लोभ से, अविनाशी सत्य मोक्ष सुख से विमुख होना जिज्ञासु बुद्धिमानों का कार्य नहीं है। ठीक है, मतलब अगर आप बुद्धिमान हैं तो आप लोगों को स्वर्गलोक ब्रह्मलोक आदि में जाएंगे और वहां सुख भोगेंगे। इस सुख के भोग के लिए आपको नहीं आगे बढ़ना, इस मनुष्य के जीवन को कृतार्थ करना है, कल्याण करना है। तो ऐसी जिज्ञासा रखने वाले लोग सच्चे भक्त माने जाते हैं। भाई जिसकी भक्ति नहीं करना है, नहीं करना चाहिए, फिर भी आप करते हैं तो करिए, ये तो आपकी इच्छा है, आप मनमुखी हो गए। सच में जिसके लिए आए हो उसे भूल गए हो, उससे कोई आपको मिलवा नहीं पा रहा है, तो आप गुमराह हो रहे हैं। ठीक है, चलिए एक लाइन और है। पैठी बात विद्या की पेटा, बाहुक भरम भया संकेता। इस लाइन को भी समझ लीजिए। स्वर्गादि सुख चाहने वाले पुरुषों के हृदय में कर्म कांडियों की कर्म विद्या की बात पहुंच गई, अर्थात हृदय में जाकर स्थिर हो गई है अथवा स्थिर हो जाती है, और उनके भी अंतःकरण में स्वर्ग वैकुंठादि लोगों के विषय संकेत से भ्रम हो गया अथवा हो जाता है। भ्रम दुख का हेतु है, सारा संसार भ्रम मूलक है, क्योंकि अल्पज्ञ अज्ञानी स्वर्गादि लोकों के सुख का वर्णन सुनकर उसमें आसक्त होने से पतन ही होता है। इसलिए केवल सत्य अध्यात्म मार्ग ही निर्भांत है, जिससे परम पुरुष परमात्मा की प्राप्ति होती है। यह भेद मार्ग किसी भेदी सदगुरु के द्वारा प्राप्त करना चाहिए। जब आप गुरु बनाते हैं तो उसमें आपको बहुत विचार करना है। कोई भेदी गुरु मतलब सच्चा गुरु, भेदी का मतलब होता है जो परमात्मा को जानता है, जो परमात्मा का परिचय आपसे करवा देता है, वो है भेदी गुरु, वो है सच्चा गुरु। गुरु के लिए गुरु तो बहुत है संसार में, कई प्रकार के गुरु, जो आपको जो कुछ ज्ञान दे देता है वही गुरु हो जाता है, लेकिन एक मुख्य गुरु है, एक विशेष गुरु उसे माना जाता है जो आपको परिचय करवाता है परमात्मा से। इसलिए गुरु इस संसार में सबसे बड़ा दर्जा गुरु का दिया गया, परमात्मा से बड़ा दर्जा दे दिया गया है। ठीक है, चलिए आखिरी लाइन सुनते हैं। साखी है, खग खोजन को तुम परे, पाछे अगम अपार, बिन परिचय कस जानियो कबीर, झूठा है हंकार। हंकार का मतलब अहंकार। ठीक, अब थोड़ा इसको भी समझ लीजिए। सदगुरु कहते हैं कि हे भाइयों, तुम लोग कल्पना रूप आकाश में उड़ते हुए मन रूपी पक्षी को खोजने के लिए पीछे पड़े हुए हो। कल्पना रूपी आकाश में मन रूपी पक्षी को पकड़ने के लिए उसके पीछे पड़े हुए हो। बहुत लोग मन को शांत करने के लिए क्या करते हैं, दिन रात मेडिटेशन करते हैं, जब समय मिला तब मेडिटेशन करते हैं। बहुत सारे लोग सुषुम्ना नाड़ी का इंतजार करते हैं, जब सुषुम्ना नाड़ी लगेगी तो ध्यान में बैठ जाएंगे। ये हुई कल्पना रूपी आकाश में, यानी आपको वो चीजें बतलाई गई हैं जिसमें सत्य मुक्ति तो मिलने वाली नहीं है और कुछ भी मिल सकता है। ठीक है, पड़े हुए हो, परंतु साधन और परिचय के बिना, मतलब परमात्मा के परिचय के बिना, ध्यान रखना, उसका पकड़ना अगम और अपार है, अर्थात वह पकड़ में नहीं आ सकता है, क्योंकि परिचय के बिना कैसे जानोगे। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि ऐसी स्थिति में तुम्हारा अहंकार झूठा अर्थात मिथ्या होगा। ठीक, अब उनके कहने का तात्पर्य, सदगुरु कबीर साहब के कहने का तात्पर्य है कि आप जिन भी देवी देवताओं की पूजा आराधना में लगे हुए हैं उससे मोक्ष नहीं मिलने वाला है। आप खुशी से कर सकते, क्योंकि जहां से आना जाना लगा है, जैसे कि ले लीजिए जहां जाने की आप लोग सोच रहे कि कृष्ण जी की भक्ति करते हैं, तो कृष्ण जी विष्णु के अवतार हैं, तो विष्णु के अवतार हैं, वहां वहीं से आते हैं, वो वहीं से वो इधर आते हैं, कृष्ण का नाम जन्म लेते हैं। इसी प्रकार वो राम का अवतार लेते हैं। यानी वो जो स्थान है, वो जो जगह है जिसे स्वर्ग कहा जाता है, वो आने जाने वाला स्थान है, वहां जाओगे तो सुरक्षित नहीं रहोगे। और सदगुरु कबीर साहब ने ऐसी जगह बताई है कि तुम वहां चले जाओगे तो कभी नहीं आना पड़ेगा, कभी तुम्हारा जन्म नहीं होगा, अर्थात मोक्ष हो जाएगा। ठीक, तो मोक्ष प्राप्त करना है तो कल्पना मत करो, अटल सिद्धांत बनाओ और जल्द से जल्द गुरु की शरण ले लो, ताकि आपको समय परंतु ज्ञान मिले और आपका जीवन सफल हो। ठीक है, आप समझ गए होंगे। हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी अपना ख्याल रखना। नमस्कार।